मेरी पत्नी द्वारा सुबह हर शाम बाइबल का पाठ कराया जाता था हमको। महीना में हम 15 दिन में 2 दिन के लिए शनिवार रविवार छुट्टी का दिन में जाते थे, तो बाइबल का पाठ मेरी पत्नी द्वारा कराया जाता था, पढ़ाया जाता था। बच्चा से नहीं मिलोगे, ससुराल नहीं आओगे जब तक तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे। हमको दबाव दिया जा रहा है। तुलसी को कबाड़ दी है, कुछ को सूखा पड़ा है, फिर झंडा को एक झंडा था उसको तोड़ दी है, और लक्ष्मी गणेश का जो मूर्ति है उसको फेंक दी है। दीपक जलाने वाला था उसको और ये बजरंगबली का झंडा, हाँ बजरंगबली का झंडा तोड़ दी है। और अपने यहाँ के तोड़ी? हाँ अपने यहाँ के तोड़ी है। मेरा शादी 2015 में हिंदू रीति रिवाज के साथ में हुआ था। उसके बाद में शादी होने के बाद में जब लौट बहर होता है हम लोग का 9 दिन के बाद में, तो मेरी पत्नी लौट बहर में आई तो वो साथ में बाइबल और क्रूस लेकर आई। इसे एजेंडा ही समझा जाएगा, क्योंकि आप सोचिए कि कोई परिवार जो ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित है, ईसाई धर्म अपनाना चाहता है या उसमें चला भी गया है, वो एक हिंदू परिवार से शादी क्यों कर रहा है? मेरी पत्नी भी प्रचारक है। वो खुटी में जो अपना दायित्व जो निभा रही थी संध्या, उसको अपनी बहन को दे दी है प्रचारक का जिम्मा। वो अभी मेरी पत्नी चला रही है खुटी में। थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा, अभी तक कोई पूछा भी नहीं है, जानकारी भी कुछ नहीं दिया हमको। चर्च आप गए तो आप कह रहे हैं कि आपको मन नहीं है ईसाई धर्म में, तो आप चर्च क्यों गए? नहीं, हमको ज़बरदस्ती ले जाया गया ना। आपको पत्नी से रहना है, बाल बच्चे के साथ में रहना है, आपको ससुराल में रहना है, तो धर्म परिवर्तन करना होगा। हमको बाइबल भी दिया गया है। ईसाई धर्म को लेकर, अपनाने को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, तो इनको कोर्ट मैरिज कराया गया ताकि आप छोड़ ना सके, है ना? वो संस्कारी लड़का है, ये लोग क्रिश्चियन बना देगा उसको। चर्च ले जाता है, प्रेयर सब करवाता है, प्रार्थना सभा घर में चलवाता है। और ये लोग को धर्मांतरित करने के लिए अपना रिश्तेदार लोग को प्रेरित कर रहा है, सो उसको ले आइए। तो हम जाके मेरा बच्चा को हम वहाँ से ले आए। ये लोग एक दीपक पास्टर है, और एक सिस्टर सुडालेन है, और एक आश्रिता मांझी है। ये लोग 4-5 आदमी हैं। ये लोग प्रार्थना सभा ये लोग चलाता है, घर घर जाके पैसा वैसा लेके, घर घर में ये लोग धर्म परिवर्तन करवाता है, जा के पैसा ले करके, और आदमी लोग को प्रेरित करता है, लालच देता है। और हमको भी मेरा सास ससुर द्वारा बोला गया कि पढ़े लिखे हैं आप, सो हॉस्पिटल में काम लगवा देंगे, मिशन हॉस्पिटल में, कह के ये लोग हमको प्रलोभन दे रहा था। मेरा जेठ सास है, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, प्रचारक है, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। ये लोग का विदेशी फंडिंग भी होगा। दोस्तों, धर्मांतरण का मुद्दा अब झारखंड का एक प्रमुख मुद्दा बन के रह गया है, और धर्मांतरण करने का सबसे ज़्यादा आरोप ईसाई समुदाय पर लगता आया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आदिवासी समाज का धर्मांतरण हुआ है ईसाई समुदाय में, तो आप गलत हैं। अब देखिए, सदान समाज को भी, कुछ सदान परिवारों को भी ईसाई बनाने की कोशिश हो रही है, दबाव डाला जा रहा है, और दबाव इस कदर कि परिवार टूट रहे हैं, पूरा गांव उससे परेशान है, और इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी देखिए, गुमला से एक मामला निकल कर आया है। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के बसिया रोड लखिया गांव में है। यहाँ पर शिव कुमार साहू नाम का एक व्यक्ति है, जो साल 2015 में खुशबू कुमारी नाम की एक लड़की से शादी करता है। हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है, पूरा गांव सम्मिलित होता है। लेकिन जब शादी के बाद खुशबू घर जाती है, तो घर से बाइबल और क्रूस लेकर आती है ससुराल में। उसके बाद लगातार विवाद बढ़ता है, कोरोना आता है। कोरोना के दौरान खुशबू जो है अपने मायके जो खूंटी में है चली जाती है, उसके बाद से वापस नहीं आती है, और लगातार शिव कुमार साहू पर दबाव बनाया जाता है कि आप ईसाई धर्म को अपनाएंगे तभी आपको बच्चों से मिलने की इजाज़त होगी, तभी आप पत्नी के साथ आप रह सकते हैं। ये सारे दबाव उनको दिया गया, और देखिए लगातार लालच भी दिया गया कि आपको नौकरी दिलाएंगे मिशनरी अस्पताल में, इसलिए आप धर्मांतरित होइए। उनको चर्च भी ले जाया गया, खुटी के 1-2 चर्च में ले जाया गया, तमाड़ के 1-2 चर्च में ले जाया गया।
अब देखिए थक हार कर शिव कुमार साहू जो हैं अब कानून की शरण में आए हैं, थाना में आवेदन दिए हैं, लेकिन आवेदन पे काम नहीं हो रहा है। सोचिए साल 2015 से लगातार धर्मांतरण का जो पीड़ा है वो झेल रहा है पूरा परिवार। ये देखिए इस तरफ शिव कुमार साहू की माँ बैठी हुई है, इस तरफ पूरा परिवार बैठा हुआ है और हम अभी उनके घर आए हैं, यानी कि शिव कुमार साहू का जो घर है इनके पास आए हैं पूरे मामले को समझने के लिए, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा कि धर्मांतरण का मुद्दा अब झारखंड का प्रमुख मुद्दा बन के रह गया है। अब लोगों को विकास की चीज़ें तो बाद में दिखाई देती हैं, पहले दिखाई देती है कि धर्म परिवर्तन यहाँ पर कराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन होने के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन होता है और बहुत सारी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिलहाल शिव जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता तबके के लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। पहले शिव जी से बात करते हैं। शिव जी, आपका हमने FIR देखा, लगभग 20 या 21 को आपने FIR किया है। क्या कानूनी अभी तक आपको मदद मिल पाई है? और साल 2015 में जब आपने शादी की उसके बाद से कैसे पता चला कि आपको धर्मांतरित होने के लिए बोला जा रहा है? मेरा शादी 2015 में हिंदू रीति रिवाज के साथ में हुआ था। उसके बाद में शादी होने के बाद में जब लौट बहर होता है हम लोग का 9 दिन के बाद में, तो मेरी पत्नी लौट बहर में आई तो वो साथ में बाइबल और क्रूस लेकर आई। तो मैं बोलने लगा कि ये क्या है, नहीं तो हम लोग ईसाई धर्म मानते हैं। फिर मैं विरोध करने लगा, तू मैं होने लगा। फिर वो बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। हम लोग पहले से ही 2002 में हम लोग मिशन स्कूल में पढ़ते थे खुट्टी में, तो केरल का जो वहाँ का सिस्टर लोग थी वो लोग हम लोग को धर्मांतरण कराया है 2002 में ही। सो हम लोग मानते हैं क्रिश्चियन धर्म, सो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली, तो हम लोग मैनेज करके रहने लगे। फिर बीच में तो मैं अच्छा, शादी से पहले आपको पता नहीं चला क्या? हमको पता नहीं, क्योंकि शादी से पहले लोग थोड़ा खोजबीन करते हैं ना, तो आपने कोई खोजबीन नहीं किया? नहीं, हम गए तो मेरा रिश्तेदार लोग अगुआ हुआ था, एक फुआ का लड़का है और उनका दामाद। तो वो लोग हम बोले कि क्रिश्चियन लोग से आप लोग झूठ बोल कर शादी कराए दिए, तो वो लोग बोलता है हम लोग को जानकारी नहीं था अगुआ भी। अब हम लोग आधा घंटा 1 घंटा के लिए गए थे तो वहाँ वैसा पता नहीं चला। थोड़े समय के लिए पता नहीं हाँ, चलेगा। नहीं चला। तो वो लोग का भी साहू परिवार ही है? हाँ, साहू परिवार ही है, वो लोग तेली साहू ही है। अच्छा, लेकिन वो लोग ईसाई धर्म में चले गए? हाँ, ईसाई धर्म में चला गया। फिर क्या हुआ आगे? फिर 2015 दिसंबर का माह में मेरा ससुर द्वारा बोला गया कि वो आर्मी में थे, तो बोला गया कि हम पैसा वैसा रिश्तेदार लोग से लिए हैं, सो पैसा देना है हमको। सो मेरा यूनिट तरफ से 50,000 पैसा मिलता है, लेकिन कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो मैं मेरे पिताजी के साथ में और मेरा रिश्तेदार लोग के साथ में कोर्ट में गया, उसका कोर्ट मैरिज किए हम लोग। उसके बाद में मेरा ससुर द्वारा कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट को रख लिया गया। आप क्यों नहीं मांगे? हाँ, नहीं, वो मेरा यूनिट में जमा करना है कह के, तब मैं अपने दोस्तों से फोटोकॉपी भी रखते? नहीं, फोटोकॉपी भी नहीं दिया हमको। फिर जब समाज में शादी हो ही गया था तो वो काम है कह के वो लोग छल पूर्वक वो लोग ले लिया। बाद में हमको मेरा दोस्तों द्वारा एहसास हुआ कि नहीं, लोग क्रिश्चियन है, छोड़ देगा कह के लोग हमको कानूनी प्रक्रिया में ये लोग बांध दिया। मतलब यहाँ से मतलब जालसाजी यहाँ से शुरू होती है ना? बाद में यहाँ पर देखिए सामाजिक शादी हुआ साल 2015 में, उसके बाद कोर्ट मैरिज कराया गया क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, ईसाई धर्म को लेकर, अपनाने को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। तो इनको कोर्ट मैरिज कराया गया ताकि आप छोड़ ना सके, है ना? फिर 5 साल 6 साल हम लोग रहे साथ में। एक लड़का है अभी 7 साल का, सूर्यांश कुमार, और बड़ा है हर्षित कुमार। उसके बाद कोरोना काल में वो अपना मायके चली गई। यही सब लेके क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, थोड़ा बहुत तो में लड़ाई झगड़ा होता था। फिर वो मायके चली गई। फिर बीच में हम लोग तेली समाज का एक प्रतिनिधि मंडल गया, करीब 25-30 आदमी, केंद्रीय अध्यक्ष उदासन नाग के नेतृत्व में।
कुछ लेडीज लोग भी थे, कुछ जेंट्स लोग भी थे, 25-30 आदमी गए थे। फिर वहाँ मध्यस्थ हुआ आने का। फिर 15 महीना से मेरा वहाँ आना जाना हो रहा था। कितने साल मायके में रही? वो करीब 4 या 5 साल रही। तो इस 4-5 साल के दौरान आप कभी लेने नहीं गए कि ससुराल चलो? नहीं, मतलब कि वो बीच में कुछ तो में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद में 4-5 साल वो मायके में ही रही। उसके बाद में तेली समाज के प्रतिनिधि द्वारा लाने के लिए हम लोग गए। फिर 15 महीना से मेरा आना जाना हो रहा था वहाँ। फिर हमको वो लोग बोल रहा है करीब 1 साल तक तो आना जाना हुआ। फिर ये लोग बराबर चर्च जाता था। फिर घर में भी शुक्रवार शनिवार को चर्च चलाया जाता था, वहाँ प्रार्थना सभा ये लोग चलाता है। इसका एक बड़ी बहन है वो संध्या, वो 3 साल पहले वो चली पूरा गई नाम है, बताइए। संध्या कुमारी। वो चली गई है पंजाब। पास्टर बजेंद्र सिंह का ग्रुप में वो काम कर रही थी। फिर अभी पता चल रहा है कि वो विदेश चल गई है। हाँ, तो प्रचारक है हाँ क्या? प्रचारक है। मेरी पत्नी भी प्रचारक है। वो खूंटी में जो अपना दायित्व जो निभा रही थी संध्या, उसको अपनी बहन को दे दी है प्रचारक का जिम्मा। वो अभी मेरी पत्नी चला रही है खूंटी में। ये लोग एक दीपक पास्टर है और एक सिस्टर सुडालेन है और एक आश्रिता मांझी है। ये लोग 4-5 आदमी हैं। ये लोग प्रार्थना सभा ये लोग चलाता है। घर घर जाके पैसा वैसा लेके घर घर में ये लोग धर्म परिवर्तन करवाता है। जा के पैसा ले करके और आदमी लोग को प्रेरित करता है, लालच देता है। और हमको भी मेरा सास ससुर द्वारा बोला गया कि पढ़े लिखे हैं आप, सो हॉस्पिटल में काम लगवा देंगे, मिशन हॉस्पिटल में, कह के ये लोग हमको प्रलोभन दे रहा था। मेरा पत्नी नर्स ट्रेनिंग कर रही है जीएनएम का। अभी 2 वर्ष है, 3रा साल अब चल रहा है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको भी मिशन हॉस्पिटल में काम लगवा देंगे, कह के हमको प्रलोभन दिया जा रहा है। तो ये प्रलोभन आपको कैसा लगा? प्रलोभन हमको, बेरोजगारी तो है ही, पढ़े लिखे हैं हम लोग को, बेरोजगार हैं। एमए किए हैं, बहुत सारा डिग्री है, टेक्निकल भी लिए हैं, लेकिन बेरोजगारी है। प्रलोभन का चलते आदमी चल भी जाता है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। अपना मूल धर्म छोड़ के हमको नहीं जाना चाहिए। लालच आखिर कितना दिन रहेगा, इसलिए हमको तो प्रलोभन अच्छा नहीं लगा। लेकिन परिवार का चलते बहुत तरह का बात हमको झेलना पड़ रहा है। 2 बच्चा है। फिर ये लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए हमको दबाव बना रहा है। चर्च 3 दिन हमको ले जाया गया कुंजला में। एक मकान है, उसमें करीब 50-60 आदमी लोग जाता है। और खुट्टी कुंजला? हाँ, खुट्टी कुंजला तोरपा रोड में। और एक है तमाड़ रोड में, वो बड़ा चर्च है। उसमें भी एक दिन गए थे हम, 1 या 2 दिन। वो बड़ा चर्च है, लेकिन ये लोग छोटा चर्च कुंजला में चलाता है। उसी में ये लोग प्रार्थना सभा करता है, उसी में अपना ही, वहाँ से ये लोग अपना ही करता है। अच्छा शिव जी, चर्च आप गए तो आप कह रहे हैं कि आपको मन नहीं है ईसाई धर्म में, तो आप चर्च क्यों गए? नहीं, हमको ज़बरदस्ती ले जाया गया ना। आपको पत्नी से रहना है, बाल बच्चे के साथ में रहना है, आपको ससुराल में रहना है, तो धर्म परिवर्तन करना होगा। हमको बाइबल भी दिया गया है। ये तो धमकी है फिर। हाँ, बाइबल भी दिया गया है। और हमको मेरी पत्नी द्वारा सुबह हर शाम बाइबल का पाठ कराया जाता था हमको। महीना में हम 15 दिन में 2 दिन के लिए, शनिवार रविवार छुट्टी का दिन में जाते थे, तो बाइबल का पाठ मेरी पत्नी द्वारा कराया जाता था, पढ़ाया जाता था। चर्च भी कुंजला में गए थे। फिर एक तमाड़ रोड में बड़ा चर्च है, उसमें भी गए थे 2 दिन। कुछ ईसाइयों में संस्कार होता है, परम प्रसाद का, दृढ़ीकरण का, ये सब भी आप लिए क्या? वो सब तो नहीं करवाए, इस चलते कि 2-3 दिन गए, उसके बाद में हमको अच्छा नहीं लगा तो हम छोड़ दिए, विरोध करने लगा। लेकिन हम लोग को लालच दे रहा था। हम लोग का धर्म बहुत अच्छा लगता है, देखिए हम लोग का मसीह समाज में कितना अच्छा है, का प्रलोभन दिया जा रहा था हमको। वहाँ का जो पास्टर है और वहाँ का जो सिस्टर लोग है, उन लोग के साथ में हमको बैठाया गया था। उसके बाद में हमको चाय पानी नाश्ता कराया गया। फिर हमको बोला जा रहा था कि हम लोग का मसीह समाज में आ जाइए, बहुत अच्छा लगता है, आपको
आपका लड़के को बीमार उमार हुआ था तो ये लोग को चर्च वाला जाके कुछ यूँ कर दिया तो चंगा हो गया, बीमारी अब नहीं होता है, ठीक हो गया। अच्छा। तो आपको भी नहीं होगा बीमारी उमारी। सो आपको दिमागी टेंशन टॉर्चर रहता है, सो आप आ जाइए, बाइबल का पाठ कीजिएगा, पढ़िएगा तो आपको बीमारी उमारी नहीं होगा, दिमागी टेंशन नहीं होगा कह के हमको। तो आप बोले नहीं दिमागी टेंशन तो आप लोग ही दे रहे हैं। ये धर्मांतरण का जो मामला आ रहा है तभी से परेशान है आप। हाँ, धर्मांतरण करने के लिए दबाव दे रहा है, प्लस दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। मेरा रिश्तेदार जो है, मेरी सास का बहन है, उन लोग को मोबाइल में उन लोग को ग्रुप में जोड़ा जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता था। उन लोग को प्रेयर कराया जाता था। फर्स्ट मिसा 7 बजे, फिर 9 बजे कराया जाता था। लेकिन वो लोग बोलना नहीं चाहता है, रिश्तेदार है, आपस में तालमेल रिश्तेदारी खराब हो जाएगा कह के वो लोग बोलना नहीं चाहता है। लेकिन मेरे पास तो बोलता है, हम लोग को भी प्रेरित कर रहा था। अच्छा, आप लोग ईसाई बन जाइए। धर्मांतरण का प्रयास कितने सालों से चल रहा है? धर्मांतरण का मेरे परिवार में या झारखंड में? परिवार का बताइए। परिवार का लगभग 15 से ही लोग कर रहा है। लेकिन इधर कोरोना काल के बाद में इधर बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरा जेठ सास है, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, प्रचारक का। हाँ, प्रचारक है, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। ये लोग का विदेशी फंडिंग भी होगा, लेकिन मेरा ससुराल वाला बताता नहीं। इन लोग का आपस में बातचीत होता है, लेकिन ये लोग बताता नहीं है। घर से चली गई है, लेकिन वो बहुत बड़े एजेंडे पर काम कर रही है। मेरी जेठ सास है। देखिए, ये एक एजेंडा ही है, इसे एजेंडा ही समझा जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि कोई परिवार जो ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित है, ईसाई धर्म अपनाना चाहता है या उसमें चला भी गया है, वो एक हिंदू परिवार से शादी क्यों कर रहा है? अगर वो धर्म परिवर्तन कर ली है, ईसाई समुदाय में चली गई है, तो किसी ईसाई लड़के से शादी करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने शादी किया एक हिंदू परिवार से, एक हिंदू लड़के से। एक एजेंडा की तहत देखिए ये काम चल रहा है कि कैसे एक हिंदू लड़के से शादी करके धर्म परिवर्तन करके इनको अपने ईसाई समुदाय में सम्मिलित किया जाए। और पिछले 2015 से, है ना, साल 2015 से ये प्रयास लगातार जारी है। कभी बच्चों का नाम लेकर, कभी शादी बचाने को लेकर, कभी हॉस्पिटल में जॉब दिलाने के नाम पर, कभी बच्चों की बीमारी का यहाँ पर बहाना करके ईसाई धर्म अपनाने की यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। ये एक एजेंडा है। कैसे निकलिएगा इससे आप? अभी तक क्या हो पाया? आप थाना गए हैं? थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा, अभी तक कोई पूछा भी नहीं है, जानकारी भी कुछ नहीं दिया हमको कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो कुछ सामाजिक संगठन द्वारा हमको कुछ हमको साथ सहयोग मिला, उन लोग के द्वारा कुछ हम लोग को आश्वासन दिया गया। कुछ इधर उधर हम डीसी ऑफिस में आवेदन दिए हैं, एसपी ऑफिस में आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सूचित कार्रवाई नहीं हुआ है। आवेदन देखिए थाना में दिया गया है, कोई यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा इस मामले पर। थाना में आवेदन गया है, एसपी के पास भी गया है, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, आप जब अपने बेटे को लेकर आए थे, आप बता रहे थे, बड़ा बेटा कहाँ रहता है? बड़ा बेटा मेरा बहन के पास में रहता है, वो करीब 9 साल का। हाँ, मेरे बहन के पास में रहता है। वहाँ क्यों दिए? कोरोना काल में जब वहाँ चली गई तो लोग का हम देखे कि हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, तो हम अकेले सकेंगे नहीं सकेंगे, तो मेरी बहन टीचर है, तो दोनों बच्चा को छोड़ के गई थी? हाँ, नहीं, एक और छोटा था तो लेते गए थे, बड़ा को हाँ छोड़ दी थी। छोटा ही था, वो 3 महीना का था ना, तो उसको लेते गए थी। बड़ा था तो उसको हम रख लिए। ये लोग का क्रिश्चियनिटी से हम आहत थे, फिर मेरा बहन को दे दिए। फिर वो अपना जगह इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही, वहीं टीचर है मेरा बहन। तो छोटे लड़के को हम लाने के लिए, वो भी बाइबल उबल का पूरा ही करता है, पिता पुत्र करता है। फिर पूरा कैसे प्रेयर सब होता है उसको बताता है, फिर चर्च उर्च ले जाते हैं तो सारा चीज़ बताता है। तो फिर हम अपने छोटे लड़के को लाने के लिए 22 तारीख को वहाँ गए थे। कौन सा 22? यही 2026 अप्रैल महीना में हम वहाँ गए थे लाने के लिए। तो मेरा साला युगल किशोर द्वारा बोला गया कि आप अपना लड़के को ले आइए, वो संस्कारी लड़का है, ये लोग क्रिश्चियन बना देगा उसको, चर्च ले जाता है, प्रेयर सब करवाता है, प्रार्थना सभा घर में चलवाता है। सो और ये लोग को धर्मांतरित करने के लिए अपना रिश्तेदार लोग को प्रेरित कर रहा है, सो उसको ले आइए। तो हम जाके मेरा बच्चा को हम वहाँ से ले आए।
22 तारीख को। फिर उसके क्या हुआ? क्योंकि कुछ सामान है जो यहाँ पर बिखरा पड़ा है, हम उनके बारे जानकारी चाह रहे हैं। तो 22 तारीख की रात को लेके आया। उसके बाद में कुछ आदमी द्वारा वो एक बोलेरो वाहन से मेरा पत्नी आई। उसके बाद में खूंटी से आई? हाँ, खूंटी से आई। तो मैं तो घर पर नहीं था, लेकिन बाहर कैमरा है, उसमें वो कैद हुआ है कि वो आई थी। फिर रास्ता घर बन रहा है तो इधर उधर बाउंड्री टूटा हुआ है, फिर गली भी खाली था। तो उसी से वो अंदर घुसी और एक अबर नया झंडा गड़ल है। फिर अगले बार के एक झंडा था चलिए बजरंगबली का, हम थोड़ा सा उसको तोड़ी है और तुलसी को कबाड़ दी है। और लक्ष्मी गणेश का मूर्ति था उसको फेंक दी है। रुक और जाइए, रुक दिया जाइए। जलाने वाला जो हाँ, होता है, ये आपका पिंडा है तुलसी का? हाँ, तुलसी हाँ, का। तो यहाँ पर आई थी वो हाँ, 22 तारीख को, जिस दिन हाँ, आप अपना छोटा बेटा को लेकर आए, लेकर, है ना? हाँ। हाँ, क्या क्या हुआ? ये तो आपका पूजा करने वाला जगह है। हाँ हाँ, तुलसी को कबाड़ दी है, कुछ को सूखा पड़ा है। फिर झंडा को, एक झंडा था उसको तोड़ दी है। और लक्ष्मी गणेश का जो मूर्ति है उसको फेंक दी है। दीपक जलाने वाला था उसको और ये फेंक दी है। बजरंगबली का झंडा? हाँ हाँ, बजरंगबली का झंडा तोड़ दी है। और अपने यहाँ के तोड़ी? हाँ, अपने यहाँ के तोड़ी है। और मेरा ससुराल में भी जब मेरा साला आता था तो दीपक का तुलसी में वो दिया जलाता था। उसको माँ और बेटी दोनों तुलसी और दीपक को कबाड़ के मेरा ससुराल खुट्टी में फेंक दिया है वो लोग। और ये लोग क्रिश्चियन धर्म में ये लोग ये कन्वर्ट कर रहा है। इन लोग से आहत होकर मेरा दोनों साला युगल किशोर और मिंटू दोनों ये लोग घर छोड़ दिया है। और मेरा साला युगल किशोर वो संन्यास ले लिया है। वो अभी वृंदावन में है, वो ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा बोलता है। और मेरा छोटा साला है वो बाहर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन माता पिता से लोग का नहीं बनता है। ये लोग क्रिश्चियन धर्म अपना चुका है, वो लोग हिंदू धर्म में वापस है। और ये लोग दोनों घर छोड़ दिया है। मतलब आपका दोनों साला ईसाई धर्म नहीं अपनाया है और वो लोग भी परेशान है। और ये बड़ा साला ने ही कहा था कि आप अपने छोटे बेटे को ले जाइए। जब शिव कुमार साहू अपने छोटे बेटे को लेकर यहाँ पर आते हैं, एलेक्स इधर दिखाइएगा, ये आप देखिए इस तरफ बजरंगबली का झंडा यहाँ पर गिरा हुआ है। उधर दिखाइएगा गणेश जी का यहाँ पर मूर्ति है, लक्ष्मी जी का यहाँ पर मूर्ति है। ये यहाँ पर रखा हुआ था, ये तुलसी पिंडा जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये रखा हुआ था। जब अपने बेटे को लेने के लिए खुशबू आती है तो ये पूरा तोड़ फोड़ करके गई है। मतलब एक तरीके से आप अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं, अपने धर्म का आप विशेषता बता रहे हैं कि आइए हमारे धर्म में आइए, और आप दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। दूसरे धर्म की मूर्तियों को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, झंडा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये धर्म के प्रति कैसा सम्मान है? सिर्फ एक ही धर्म का सम्मान होना चाहिए या फिर दूसरे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए? देखिए खुशबू ने यहाँ पर क्या किया है, इस तरफ दिखाइएगा एलेक्स, कैसे यहाँ पर तुलसी पिंडा को क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़ा गया है। और यहाँ पर किस तरीके से अपना आक्रोश निकाल के गई है खुशबू, यहाँ पर जो शिव कुमार साहू की पत्नी है। दोबारा यहाँ बजरंगबली का यहाँ पर झंडा लगाया गया है। मतलब ससुराल से लेकर आपका अपना घर तक सब परेशान है ना? ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है। साला लोग आता है तो मेरा पत्नी और मेरा सास के द्वारा वहाँ मांस मछली सुबह शाम खाया जाता है। उसको परेशान करके वो बाध्य होकर के वो घर छोड़ के चला गया। कभी कभी आता है, लेकिन माँ पिताजी से वो लोग परेशान होकर उसको टॉर्चर किया जाता है।